सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो आ चुके हैं हम चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो है हमारा पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव अ कार। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर 1 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आ गए हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ चैप्टर 2 के आई वांट टू ड्राइव अ कार। एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आई विल मेक श्योर कि आपको इसके बाद और कोई वीडियो पार्ट 2 के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो आपके पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चलिए लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2 चैप्टर का। लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नाउ। सो आई वांट टू ड्राइव अ कार। एक बच्चा है जिसका नाम है इस स्टोरी में मुकेश। मुकेश कहता है कि मुझे कार चलानी है। मुकेश अपने आप को अपना मालिक बनाना चाहता है। जैसे कि हमने पहले स्टोरी देखी थी साहिब की, वहाँ पे वो पहले तो अपना ओनर खुद था, देन ही स्विच टू अ टी स्टॉल एंड वहाँ पे जाके वो किसके नीचे काम करने लग गया। यहाँ पर जो हमारा मुकेश है वो खुद का ओनर बनना चाहता है। वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। मैं उससे पूछती हूँ, जो हमारी ऑथर है वो पूछती हैं, क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है। वो जवाब देता है, मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। और सीधा मेरी आंखों में देखता है। वो जो हमारी ऑथर है उनकी आइज़ में देखता है। उसका जो सपना है वो एक मिरेज की तरह है, जहाँ पर धूल भरी सड़कों के बीच चमकता हुआ उस छोटे से शहर में फ़िरोज़ाबाद में एक बच्चा है जो जिसका नाम है मुकेश। फ़िरोज़ाबाद में सब लोग मोस्ट प्रोबेबली बैंगल्स ही बनाते हैं, चूड़ियाँ ही बनाते हैं, और फ़िरोज़ाबाद फेमस भी इसीलिए है बैंगल्स के लिए। वहाँ हर दूसरे घर में बैंगल्स बनाई जाती हैं। ये भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर भी कहा जाता है। पूरी पूरी पीढ़ियाँ जो हमारे फोर फादर्स होते हैं वो भी क्या किस में एंगेज होते हैं, बैंगल्स बनाने में एंगेज होते हैं, ग्लास फील्ड बनाने में एंगेज होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की जो औरतें हैं वो सारी बैंगल्स कहाँ से पहनती हैं, फ़िरोज़ाबाद से पहनती हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो फ़िरोज़ाबाद है वो बैंगल्स इंडस्ट्री के बारे में ही जाना जाता है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब बैंगल्स की इंडस्ट्री के बारे में, कि जहाँ से बहुत ज़्यादा बैंगल्स बनाई जाती हैं। और फ़रीदाबाद में मुकेश का जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मुकेश के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसी चीज़ में एंगेज्ड हैं, मतलब बैंगल मेकिंग ही करते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि बच्चों का इस ग्लास फर्नेसेस में काम करना इलीगल है, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अंधेरे कमरों में जो जहाँ पर हवा भी नहीं आती, जहाँ पर रोशनी भी नहीं आती। अगर वहाँ पर लॉ फ़रीदाबाद में लॉ लागू हो जाए कि इन ग्लास फर्नेसेस में बच्चे काम नहीं करेंगे, तो मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चे, जो 20,000 बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। जहाँ वो अपने पूरे दिन के जो घंटे होते हैं, पूरा दिन वहाँ पे गुजारते हैं और अपनी जो आईसाइट है, रोशनी है, वो खो देते हैं। लेकिन मुकेश की लेकिन जो मुकेश है उसकी आंखों में आज भी चमक है। इतना काम करने के बाद ग्लास फर्नेस में, तब भी उसकी आंखों में आज भी चमक है। वो ऑथर से कहता है कि आप मेरे घर चलिए। ऑथर उसके साथ उसके घर जा रही होती है, तो वो फ़ख्र से कहता है उनको कि मेरा घर अभी अभी बना है, मेरा घर दोबारा बना है। हम चल कर गुज़रते हुए अब वो एक जगह जा रही है, पतली पतली सी गलियों में से जा रही हैं, जहाँ पे बहुत गंदगी हुई हुई है। वहाँ घर ऐसे ही खंडर जैसे हैं, टूटी दीवारों के साथ, हिले हुए दरवाजे हैं, किसी किसी घर में कोई खिड़की नहीं है, और एक ही छोटी जगह में इंसान और जानवर दोनों एक साथ रह रहे हैं, जैसे किसी पुराने ज़माने की तस्वीर हो। मुकेश एक ऐसे ही घर के सामने रुकता है और अपने जो पैरों से दरवाजे पे बहुत ज़ोर की लात मारता है और हमें अंदर ले जाता है, ऑथर को अपने साथ अंदर लेके जाता है। अंदर एक अधूरा घर है, मतलब हाफ कंप्लीट घर है। उसके एक हिस्से में सूख गए घास के छाता बना हुआ है, जहाँ एक चूल्हा जल रहा है। चूल्हा मतलब जो अभी भी विलेजेस में चूल्हा जलता है, जैसे गैस होती है ना, वैसे ही चूल्हा जलता है, जो ज़मीन पे रखा जाता है, ज़मीन पे बनाया जाता है, मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है। उस चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है, जिसमें पालक के पत्ते चल रहे हैं, जो हमारी स्पिनच होती है वो बन रही है। और एक एल्युमिनियम की प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां कटी हुई हैं। वहाँ एक पतली सी जवान औरत खाना बना रही है, पूरे परिवार के लिए बना रही है। वो उसके आंखों में धुआं जा रहा है। जब वो गैस स्टोव में धुआं डाल रही होगी ना, तो वही धुआं उसकी आंखों में जा रहा होगा। पर जब वो धुआं जाता है ना, तो हमारी आइज़ में से
हमारे आईज़ में से टीयर्स निकलते हैं, पर वो खुशी खुशी खाना बना रही है, मुस्कुराते हुए खाना बना रही है। और वो जो औरत खाना बना रही है वो कौन है? मुकेश की भाभी है, मतलब जो मुकेश का बड़ा भाई है उसकी वाइफ है। एंड वो पूरी फैमिली के लिए खाना, वो औरत कौन है? वो औरत मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अब तक घर की बहू बन चुकी है एंड उसके कंधों में पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। 3 मर्दों की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ चुकी है। कौन कौन है ये 3 मर्द? उसके पति की, उसके जो ससुर जी हैं, जो पिताजी हैं उनकी, और मुकेश की। जब बूढ़े पिताजी घर के अंदर आते हैं तो वो औरत जो हमारी लड़की है वो चुपचाप हो जाती है और दीवार के पीछे, टूटी हुई एक दीवार है उसके पीछे जाके छुप जाती है। और अपना जो घूंघट है, क्योंकि विलेज में रहती है तो वहाँ पे घूंघट प्रथा आज भी चलती है, तो अपना घूंघट बहुत नीचे खींच लेती है, बहुत ज़्यादा खींच लेती है। ये रही है वहाँ पे, ये एक रिवाज है कि घर के बुज़ुर्गों मर्दों के सामने औरतों को अपना घूंघट ढकना होता है, अपना जो फेस है वो ढकना होता है। ये बुज़ुर्ग आदमी एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। ज़िंदगी भर की मेहनत के बाद भी पहले दर्जी बनकर, पहले वो क्या थे? एक टेलर थे। देन वो बैंगल मेकअप बने। वो ना तो अपने घर को ठीक कर पाए, क्योंकि वो घर जो था वो हाफ कंस्ट्रक्टेड था, राइट? 1 पार्ट ऑफ द हाउस इज़ कंस्ट्रक्टेड, और जो बाकी का घर था वो क्या था? ख़राब था। और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। उन्होंने सिर्फ क्या किया? अपने बच्चों को वो कला सिखाई, वो एक टैलेंट सिखाया जो उनके पास खुद के पास था, चूड़ी बनाने का, राइट? उन्होंने उनको क्या सिखाया? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि वो ही उन्हें आती थी। ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ, ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपना पूरा घर बना पाएँ, है ना? तो उन्होंने सिर्फ क्या सिखाया? चूड़ियाँ बनाना सिखाया। अब मुकेश की दादी जो हैं वो क्या कहती हैं? मुकेश की दादी कहती हैं कि ये कर्मा है, ये हमारी किस्मत है। उन्होंने अपने ही पति को चूड़ी पॉलिश करते करते अंधा होके देखा है, मतलब ब्लाइंड होते हुए देखा है, जब ग्लास की धूल उनकी आईज़ में घुस गई थी। वो कहती हैं, भगवान से मिली हुई किस्मत को क्या कोई तोड़ सकता है? चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ चूड़ी ही देखी है। घर के अंदर, आंगन में, दूसरों के घरों में, हर गली में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद में हर बंदा किस में एंगेज होता है? चूड़ियाँ बनाने में। हर जगह क्या होती हैं? चूड़ियाँ होती हैं। हर जगह रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर पड़े होते हैं। कौन कौन से रंग की? सुनहरी, हरे, नीले, गुलाबी, बेरंगी। जैसे इंद्रधनुष के, मतलब रेनबो के सारे रंग चूड़ियों में समाये हुए हैं। ये चूड़ियाँ बिखरी होती हैं कचरे जैसी आंगनों में। हर जगह ये कहाँ बिखरी होती है? जैसे कि मतलब कि वहाँ पे हर जगह क्या दिखता है उनको? सिर्फ चूड़ियाँ दिखती हैं। तो उनके लिए वो एक कचरे टाइप की चीज़ हो गई कि मतलब हर जगह एक ही चीज़ दिखती है उनको, और वो हर जगह चूड़ियाँ जो हैं बिखरी होती हैं, उनके आंगनों में बिखरी होती हैं। हर जगह क्या चूड़ियाँ बिखरी होती हैं। अंधेरे झोपड़ियों में जहाँ पर तेल के दिए जलने चाहिए, वहाँ रोशनी जलनी चाहिए। किससे? तेल के दियों से। वहाँ लड़के और लड़कियाँ अपने माँ बाप के साथ बैठ के, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के चूड़ियाँ सेट कर रहे होते हैं, मतलब अब चूड़ियों को बांध रहे होते हैं। देखा है आपने, मार्केट में आप चूड़ियाँ परचेज़ करने गए हो तो वहाँ पर जो आपको सेट मिलते हैं चूड़ियों के, वो बंधे हुए होते हैं। तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बांध रहे होते हैं, और फर्नेसेस में काम कर कर के वो अपनी आँखों को किस में डाल लेते हैं? अंधेरे की आदत डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोशनी बहुत जल्दी ही चली जाती है, आईसाइट बहुत जल्दी ही चली जाती है। अक्सर वो जवान होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तभी उनकी आईसाइट चली जाती है, उनकी रोशनी खो देते हैं वो लोग, बिकॉज ऑफ फर्नेसेस में रात को काम कर कर के, सुबह काम कर कर के जो धुआं होता है उनकी आइज़ में चला जाता है। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम है सविता। सविता एक लड़की है जो एक फीकी सी ड्रेस की, एक पिंक कलर की ड्रेस पहन के बैठी हुई है, जिसका रंग जो है, कलर जो है, फीका है। एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी है। वो बैठे बैठे ग्लास के जो टुकड़े हैं, जो ग्लास के बैंगल्स हैं, उनको जोड़ रही है, और उनके साथ और वो जो लड़की है वो एक मशीन की तरह काम कर रही है। मशीन की मतलब क्या है? वो अपने काम में इतनी वो हो चुकी है कि अब वो इतनी स्पीड में अपने काम को कर रही है, एक्सपर्ट हो चुकी है कि वो अपने काम जो है बहुत स्पीडली कर रही है, बिल्कुल एक ऐसी की तरह जैसे कि वो मशीन है।
मुझे लगता है, क्या उसे पता है जिन चूड़ियों को वो ऐसे बांध रही है वो कितनी पवित्र मानी जाती है। चूड़ी एक इंडियन औरत के लिए सुहाग का प्रतीक है, शादी में शगुन की निशानी है। एक दिन उसे भी ये समझ आ जाएगा कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ ब्राइड। जब उसके सर पर लाल चुनरी होगी, हाथों पर मेहंदी होगी और कलाइयों में लाल चूड़ियाँ सज जाएंगी, तब वो भी समझ जाएगी कि दुल्हन के लिए चूड़ियाँ कितनी एसेंशियल है। बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत साल पहले क्या बनी थी, ब्राइड बनी थी। आज भी उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं लेकिन आँखों में कोई रोशनी नहीं है। उसका पति एक बुज़ुर्ग आदमी है जिसकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो चुकी है, वाइट हो चुकी है और वो बोलता है, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ काम करना नहीं आता, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैंने इनके सब के लिए क्या बना दी है, एक छत बना दी है। और जो वो हमारी बूढ़ी आंटी हैं वो कहती हैं कि कभी एक वक्त का भर पेट खाना भी नहीं खाया मैंने। पूरी ज़िंदगी में उसने कभी भी एक पूरा मील नहीं एंजॉय किया, बस यही उसकी ज़िंदगी का पल है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा खाया नहीं है। उनकी जो बूढ़ी आंटी हैं और जो उनके हस्बैंड है वो क्या कह रहे हैं कि मैंने इतना कर दिया है, मेरे को कोई काम नहीं करना आता था बैंगल मेकिंग के अलावा, मैंने क्या कर दिया है, एक छत बना दी है। और वो जब वो ये कह रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। उनकी ये बात सुनकर ऐसा लग रहा था शायद उन्होंने बहुत कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, कि छत जो कोई बंदा बना नहीं सकता। छत बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए एक छत बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये करके दिखाया है। तो इसमें हमें ये पता चलता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है हमारी स्टोरी में। अब हमारी ऑथर वहाँ पे बैठती हैं और वहाँ पे बात करने लग जाती हैं। तो वहाँ पे एक आदमी बोलता है उनसे कि पैसे बहुत कम है हमारे पास, हम पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते और ये भी नहीं है कि हम उसके अलावा कोई और काम कर लें, हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं। तो वो एक यंग मैन से वहाँ पे जो यंग मैन है वो भी यही शिकायत कर रहा होता है। एंड वहाँ पे जो ओल्ड लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि समय के साथ कुछ नहीं बदला है। सालों की लगातार मेहनत के बाद आज तक इतने हमारे पास पैसे नहीं हो पाए हैं, तो आज हम इतने थक गए हैं, इस काम से टायर्ड हो चुके हैं। मैं जो हमारी यंग मैन है, वो यंग मैन से हमारी जो ऑथर है, नरेटर हैं, वो पूछती हैं तुम लोग अपनी एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। वो कहते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं तो हमारे को पुलिस उठाएगी, हमें पीट कर जेल ले जाएगी, हमेशा हमें ही इलीगल कह दिया जाता है। उनमें कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा जो उनकी सोच बदल सके। उनके जो फादर्स हैं वो भी आज के टाइम पे थक चुके हैं इतनी मेहनत कर कर के, और बातें चलती रहती हैं। कब कुछ जो हमारी बातें चक्कर में घूमती हुई गरीबी से स्टार्ट हुई थी, वो अब बेपरवाही से और लालच तक पहुंच जाती हैं और वो बातें चलती रहती हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। हमारी ऑथर कहती हैं कि ये बातें सुनकर मुझे दो दुनिया दिख रही हैं। कौन कौन सी? पहली दुनिया वो जो इनका परिवार है, जो गरीबी को झेल रहा है, उनके बोझ के साथ जी रहा है। जैसे ही वो पैदा होते हैं उनके ऊपर वो बोझ डल जाता है। और दूसरी दुनिया वो है जहाँ पर मिडिल मैन है, बीच वाले हैं, पुलिस मैन हैं, कानून बनाने वाले हैं और नेताजी हैं। ये सब मिलकर ऐसा बोझ थोप देते हैं बच्चों पर जिससे वो कभी उतर ही नहीं पाते। बच्चा जब तक समझ पाता है तब तक वो बोझ उसके ऊपर चला जाता है, उसके नसीब, और वो उस बोझ को ढोने लग जाता है, बिल्कुल अपने फादर्स की तरह। और अगर वो कुछ अलग करना चाहे तो मतलब उससे हिम्मत करके सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा। समझ में आई? लेकिन जब मैं मुकेश से जब हमारी ऑथर मिलती हैं, मुकेश में एक छोटी सी डेयरिंग की झलक देखती हैं, तो मुझे खुशी होती है। जो हमारी ऑथर है उन्हें खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। वो बार बार कहती हैं मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। वो बार बार क्या कहता है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। वो एक गैराज जाएगा और सीखेगा। गैराज दूर है लेकिन मुकेश कहता है मैं चल कर जाऊंगा। मैं मजाक में पूछती हूँ क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? वो अचानक चुप हो जाता है, धीरे से कहता है नहीं। उसकी नज़र ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी हल्की सी आवाज़ में शर्मिंदगी है।
जो अभी पछतावा नहीं बनी। वो खुश है उन्हीं गाड़ियों के सपने देखकर जो उसके शहर की सड़कों पर तेज दौड़ती हैं। आखिर फिरोज़ाबाद के आसमान में प्लेन बहुत कम ही उड़ते हैं, है ना। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर। एंड इस चैप्टर में हमने फ़िरोज़ाबाद की एक कहानी सुनी, जिसमें फ़िरोज़ाबाद की कहानियों ने हमें ये दिखाया कि सपने देखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुकेश जैसे बच्चे हमें उम्मीद देते हैं, है ना। वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था स्विच करना किसी भी चीज़ को, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी एंड उनके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे इतने कि वो अच्छे से पेट भर के एक मील खा सकें। पर जो मुकेश था वो उन सबसे अलग था। मुकेश जैसे बच्चे हमें उम्मीद देते हैं कि ये चक्रव्यूह एक बार टूटेगा। सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें जीने की ज़िंदगी में असली मतलब होता है। अगर हम अपने सपनों को ही नहीं जिएंगे तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, राइट। पर वो जो अलग लोग थे, मुकेश के जो बड़े भाई हैं, फादर है, उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है, तुम्हें बेंगल मेकिंग करनी है। पर मुकेश ने गाड़ियाँ देखी तो उसका एक सपना जागा कि नहीं, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। एंड उसकी आंखों में वो करेज था, उसकी आंखों में वो चमक थी, जो लगता है कि हाँ, एक ना एक दिन मुकेश मोटर मैकेनिक ज़रूर बनेगा। वो मोटर मैकेनिक की दुकान कितनी भी दूर हो, वो बनेगा ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इफ़ेक्टिव है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जो हमारा सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिए, क्योंकि आपको जब भी हमारी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।